स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में आखिर क्या है? वो लाल डायरी जो कि आज राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा के भीतर लेकर पहुंचे और राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से कहा गया कि उनके साथ मारपीट की गई, और वो मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की, कांग्रेस के ही विधायकों ने की। राजस्थान की राजनीति इस वक्त जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है और आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के अपने ही लोग हैं। विधायक राजेंद्र गुढ़ा जो कि सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। विधानसभा में ही दरअसल उनकी तरफ से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए गए थे। महिला सुरक्षा को लेकर मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहा था कि पहले अपने गिरेबान में आप झांकिए, बाद में दूसरे राज्यों की चर्चा हो। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। विधानसभा अभी चल ही रही, मानसून सत्र अभी चल ही रहा है। आज जब राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे तो पहले उन्हें विधानसभा के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया और उसके बाद फिर लाल डायरी जो वो लेकर पहुंचे थे वो स्पीकर के पास वेल तक गए उस लाल डायरी को लेकर। इसके बाद बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से ये आज्ञा ली गई स्पीकर से कि क्या लाल डायरी को वो पेश कर सकते हैं, लाल डायरी में जो चीज़ें लिखी हैं उनको वो सामने रख सकते हैं। इस पर स्पीकर की तरफ से जो है नाराज़गी जाहिर की गई और स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी भी गुस्से में आ गए बताया जा रहा है और उनकी तरफ से मार्शल्स को बुला लिया गया, जिन्होंने सीपी जोशी के आदेश पर राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से बाहर कर दिया। और बाहर आकर विधानसभा से राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में अशोक गहलोत के जो काले कारनामे हैं उनकी पूरी लिस्ट है, कब कब किस किस विधायक को कितना पैसा दिया गया, कहाँ कहाँ पर जो बंदरबाट है पैसों की वो हुई है, क्या क्या धोखाधड़ी अभी तक अशोक गहलोत की तरफ से की गई, अलग अलग विभागों में कैसे अपनों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, कैसे विधायकों से पैसे लिए गए हैं, उन्हें पैसे दिए गए हैं अलग अलग कामों के लिए, सबका ब्यौरा है उस लाल डायरी में, ऐसा राजेंद्र गुढ़ा ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो डायरी उनसे छीनने की कोशिश की गई, वो डायरी जो है वो फट गई, आधा हिस्सा वो कह रहे हैं लेकिन अभी भी उनके पास है, आधा हिस्सा मारपीट के दौरान उनसे छीन लिया गया डायरी का, फट गई डायरी बीच में से, लेकिन आधी डायरी उनके पास है और वो कह रहे हैं कि आगे भी मैं इस डायरी में जो जो चीज़ें अब मेरे पास हैं उनको लेकर खुलासा करूंगा। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, पहले से ही बीजेपी पूरी तरह से अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को लेकर हमलावर है। अगर अपने ही कांग्रेस पार्टी के यानी कि गहलोत के अपने ही अगर मुश्किलें खड़ी करेंगे तो फिर जो चुनौतियाँ हैं वो और ज़्यादा डबल हो जाएंगी अशोक गहलोत के सामने। मिशन रिपीट जो कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है करने का, आखिर वो कैसे सरकार रिपीट कर पाएगी? मुश्किलें जाहिर हैं आगे आने वाले दिनों में अशोक गहलोत की बढ़ सकती हैं विधानसभा चुनावों को लेकर भी। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर राजेंद्र गुढ़ा हैं कौन। देखिए, राजेंद्र गुढ़ा की अगर बात करें तो झुंझुनू ज़िले से आते हैं और उदयपुर वाटी जो विधानसभा सीट है उससे विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के अभी भी विधायक हैं। वो मौजूदा समय में मंत्री पद उनके पास था लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया गहलोत सरकार की तरफ से। फिलहाल कांग्रेस के वो विधायक हैं। 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे अपनी पूरी पार्टी के साथ, और रिटर्न गिफ्ट फिर दिया गया था अशोक गहलोत की तरफ से, उन्हें मंत्री पद दे दिया गया था और जब उनकी तरफ से अपनी सरकार पर सवाल उठाए गए तो बर्खास्त उन्हें कर दिया गया है। आखिर क्या है लाल डायरी में राजेंद्र गुढ़ा की? राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं कि जल्द ही वो सबके सामने रखेंगे।